बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की दुनिया में डॉलर कमाने का सबसे आसान और शॉर्ट तरीका है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है, आपके पैसे भी डूब जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना ये शंटू बंटू बताते हैं। छोटी छोटी वीडियोस में ना तो कुछ सिखाया जाता है और ना ही कोई काम की बात बताई जाती है, और जब इनसे कॉन्टेक्ट करो तो कहते हैं पेड कोर्सेज ले लो, हम उसमें सिखाएंगे। और मजे की बात कि पेड कोर्सेज में भी वो चीज नहीं सिखाई जाती। आज मैं आपको वो चीजें सिखाने, वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आज से पहले आपको ना किसी ने बताई होंगी, ना किसी ने सिखाई होंगी, ना तो पेड कोर्सेज में ना फ्री कोर्सेज में, क्योंकि यहां पर फ्री कोर्सेज के नाम पे भी टाइम वेस्ट किया जाता है। बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या थी, क्रिप्टो की हिस्ट्री क्या थी, ये क्या था, वो क्या था। भाईजान जेन्युइन चीज, टू द पॉइंट, मार्केट के हिसाब से, जिससे आपको प्रॉफिट हो। 100 नहीं 200%। एक एक चीज गौर से कान खोल के, कहीं और कान लगे हुए वो भी खोल के, अपने पास एक डायरी रख लो, ठीक है। अगर किसी बिजी जगह पे हो तो सुकून वाली जगह पे बैठ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं फिर से कह रहा हूं, पैसे वाली चीज की कदर होती है लेकिन फ्री वाली चीज की नहीं होती, लेकिन मैं इसको गलत प्रूफ करूंगा। तो जनाब, इस कोर्स को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे, चैप्टर वाइज, 1 बाय 1। एक एक स्क्रीन पे एक एक चैप्टर आएगा, एक एक टॉपिक आएगा, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। पूरा कोर्स है। तो चलिए अब बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिसमें है इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर 1 में पहले 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सिर्फ आपको मेरी शक्ल नजर आएगी, उसके बाद सारी स्क्रीन ही स्क्रीन है, ठीक है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहले 3 टॉपिक्स भी। तो चैप्टर 1 जो है ये बेसिकली अकाउंट्स के लिए है कि अकाउंट बनाते कैसे हैं, वेरिफिकेशंस, उसके बाद यूएसडीटी क्या होता है, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, P2P पे बाइंग सेलिंग किस तरह से की जाती है, और उसके अलावा आल्ट्स कॉइन और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये चीजें चैप्टर 1 में समझाई जाएंगी आपको। सबसे पहले व्हाट इज बाइनेंस? बाइनेंस है क्या बेसिकली? बाइनेंस बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो ट्रेड मतलब आपके पास क्रिप्टो है, क्रिप्टो की लेन देन, ट्रेडिंग बेसिकली किसी भी चीज की लेन देन को कहा जाता है। एक्स चीज मैं बेचता हूं, वाई चीज ले लेता हूं, वाई चीज बेचता हूं, जेड ले लेता हूं, ठीक है। मतलब कोई भी XYZ चीज है जिसकी आप ट्रेड कर सको। अब बाइनेंस क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन बाइनेंस को हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि बाइनेंस पूरी दुनिया में नंबर 1 एक्सचेंज है और मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज है। तो इसलिए हम बाइनेंस पे ये सारी चीजें देखेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली कितनी चाहिए होती है। देखिए, आप $10 से लेकर $10 मिलियन, क्या 1000 मिलियन डॉलर तक भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम आपके पास $10 होना चाहिए और मैक्सिमम जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, और जितना मीठा होगा उतना जहर भी बन सकता है, ठीक है। यानी कि आपने उतनी ही अमाउंट डालनी है जो आपकी एक्स्ट्रा हो। अगर चली खुदा न खास्ता चली भी जाए जिसकी आपको फिक्र ना हो। देखो, मैं वो वाला ट्रेडर नहीं हूं कि जो आपको कहूं कि जी इतने डालो मजा आएगा। कमाना आपने अपने लिए है, नुकसान आपका है। मुझे उस नुकसान से कोई खुशी नहीं मिलेगी और मुझे आपके फायदे से भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने वो अमाउंट डालनी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। बाकी सारी चीज समझने के बाद आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। बाकी आप $50, $100, $200 जितना आपका दिल हो या जितना मैक्सिमम आप डाल सकते हो वो डालिए, लेकिन गौर से समझ के। पहले सब कुछ समझिए, उसके बाद। वैसे कभी भी नहीं, हमेशा नुकसान खाओगे। अब एक और बड़ा क्वेश्चन भी पहले ही क्लियर कर दूं कि कौन कौन ये कर सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं आप कर सकती हैं, आप एक स्टूडेंट हैं आप कर सकते हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं आप कर सकते हैं, बिजनेस पर्सन हैं कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो जिंदा है, जो अकल रखता है, जो दिमाग रखता है, वो ये कर सकता है। इसमें ना तो कोई एजुकेशन, ना कोई डिग्री, किसी किस्म का कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, जो समझना है वो मैं आपको यही समझाने वाला हूं ताकि आपके पास सारी एजुकेशन आ जाए और इसके बाद आपको एजुकेशन की जरूरत ना पड़े, और इसके बाद आप एक प्रो ट्रेडर बन के उभरें और आप हर ट्रेड सक्सेसफुल करें और आप हर ट्रेड में से कुछ ना कुछ पैसे कमाएं। अब जनाब, अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ या फिर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ तो बेसिकली से अकाउंट बनाते कैसे हैं, या आपका पहला अकाउंट बना हुआ था वो किसी को एड्रेसेस वगैरह कुछ भी दिए, कुछ गलत हो गया, तो आप एक नया अकाउंट किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे या अपने नाम पे अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो दोबारा बना सकते हैं किसी नई ईमेल से, या अपने नाम पे वेरीफाई हुआ है तो किसी फैमिली मेंबर के नाम से भी बना लें जो फ्रेश अकाउंट हो, ठीक है। तो ये फ्रेश अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। तो सिंपली आप अकाउंट बनाते
बनाते कैसे हैं, उसको वेरीफाइड जेन्युइनली कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब अकाउंट बनाना मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो है अकाउंट में साइन अप करना। यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो कोर्स आप देख रहे हैं, इस पे मोर के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक है, एक तो लिंक से भी आप कर सकते हैं और दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी। दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। लिंक पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे ब्लू कलर के, तो आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर सिंपली आप अपनी ईमेल दोगे, उसके बाद पासवर्ड दोगे। बगैर लिंक के अगर आप करना चाहते हो तो सिंपली सबसे पहले बाइनेंस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे। अब एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, सिंपली आप एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आई एम न्यू टू क्रिप्टो, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लिंक से साइन अप किया हुआ है तो आप सिंपली यहां से आके ये लॉगिन के बटन पर दबाएंगे और लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने लिंक से नहीं किया हुआ तो सिंपली यहां पर आप अपनी एक ईमेल दे देंगे। और अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ था, वेरीफाई नहीं हुआ था, तो यहां उस ईमेल की जगह कोई दूसरी ईमेल आप दे सकते हैं। ईमेल दबाने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो वेरिफिकेशन कोड यहां एंटर करेंगे और नेक्स्ट के बटन को दबाएंगे। अब जनाब यहां पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लेना है, जिसमें से एक नंबर और एक @ हैश अंडरस्कोर इस तरह का, या डॉट या इस तरह की चीज होनी चाहिए, और एक अल्फाबेट लाजमी होना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर डू यू हैव इनवाइटर, यस के बटन पर दबाना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ्री में ट्रेडिंग रिबेट वाउचर मिले, फ्री में बाइनेंस आपको कुछ दे। तो यहां पर यस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये कोड आपने डाल देना है। ठीक हो गया, ये कोड स्क्रीन पर भी आ रहा है, याद रखिएगा 145116147। अगर आप ये कोड यहां पर डालेंगे और नेक्स्ट के बटन पर दबाएंगे तो आपको यहां पर फ्री ट्रेडिंग रिबेट वाउचर्स मिलेगा और भी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कराएंगे। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि अल्लाह ना करे आपका अकाउंट हैक या कुछ भी होता है तो आपके अगर नाम पे आईडी कार्ड पे अकाउंट होगा तो आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आपने लाजमी करना है। अब यहां पे आप जिस कंट्री में रेजिडेंट हैं वो आ जाएगी, अगर किसी और में है तो वो कंट्री सिलेक्ट करनी है। डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री आपने सिलेक्ट कर लेनी है, अगर उसी कंट्री का है तो वही ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कंट्री सर्च करके वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप नेशनल आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से या ड्राइविंग लाइसेंस से। रिकमेंडेड यहाँ पर आईडी कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। टेक पिक्चर्स या अपलोड फोटो, आपके पास पहले से अगर फोटोज पड़ी है आईडी कार्ड की तो अपलोड भी कर सकते, अगर नहीं पड़ी तो सिंपली टेक पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि स्कैन द फ्रंट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके फ्रंट में ये प्लीज फ्लिप द डॉक्यूमेंट टू साइड, आपने दूसरी साइड पे उठाकर फ्लिप कर देना है इसको। ठीक है, ये गोल जो निशान है ये दरमियान में आना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब आपने अपने फेस की वेरिफिकेशन करनी है ताकि पता हो कि ये जिसका आईडी कार्ड है वो ही अकाउंट बना रहा है, ये नहीं कि आपके आईडी कार्ड पे कोई और बना रहा हो। तो सिंपली आपने सबसे पहले कोई ग्लासेस या हैट नहीं पहनी होनी चाहिए। ठीक है, और रोशनी आपके मुंह पे पड़ रही हो। ठीक है, बाकी अभी आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। आपको ये मुंह इधर करने का कहे आप इधर कर दें, लेफ्ट पे करने का कहे लेफ्ट पे करें, ऊपर नीचे जो भी ये निशान देगा उस तरह आपने करके ये वेरीफाई करना है। अब कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक कर देंगे जी। अब जनाब ये आपके कैमरे में फेस आ गया और ये इसको आप करीब कर लेंगे। Good. Open your mouth. माउथ ओपन करने का कह रहा है, माउथ ओपन करना है। Shake your head. हेड शेक करने का कह रहा है, शेक करना है। तो ये जनाब हमारी फेस वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। अब यहाँ पर लीगल नेम, आपने अपना लीगल नेम जो आईडी कार्ड पे है वो देना है। फर्स्ट नेम में फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली एक नाम है। ठीक है, तो मोहम्मद अली का फर्स्ट नेम मोहम्मद है और अली आपका लास्ट नेम है। मिडिल नाम फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली रंधावा है या कुछ भी है। ठीक है, रंधावा लास्ट नेम में आएगा, मिडिल नेम अली आएगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर इस तरह से नाम देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस यहां पर आपने लिख लेना है जहां पर भी आप रह रहे हैं। उसके बाद जनाब अपना जिप कोड, पोस्टल कोड, जो जिस भी सिटी में आप रहते हैं उसका जिप कोड यहां पर लिखना है। उसके बाद नीचे सिटी आपने यहां पर सिलेक्ट करना है कि सिटी आपका कौन सा है। ये आपकी डिटेल्स पहले से ही आपके आईडी कार्ड पे भी लेकर यहां पर पहले से ही आपकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो अगर ठीक है तो सही है, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होगा क्योंकि आईडी कार्ड पे अक्सर उर्दू में लिखा होता है, तो वो आपने लिखना है लाजमी। और नीचे आपने सिटी भी लाजमी याद से सिलेक्ट करना है। ये डिटेल्स देने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जनाब आपकी जो प्रोफाइल है ये अंडर रिव्यू चली गई है। गो टू होम पेज करते हैं। ये एस्टिमेटेड टाइम 30 मिनट के अंदर हमें बता देगा कि वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि योर वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू, चेक डिटेल्स। आप यहां पर चेक डिटेल्स भी कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि सिंपली हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगर आप यहां पर क्लिक करो तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर यूजर वेरीफाइड है। अगर आप इसकी डिटेल्स पे क्लिक करोगे फर्दर तो यहां पर आपका जो ऊपर यूजर आ रहा है यहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते
सकते हो और अपना यहाँ प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर सकते हो, जिसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, खैर कोई मसला नहीं है। अब अगर आप उस कोड से आए हैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स हब में या तो आपको वैसे ही फ्री में मिल जाएगा ट्रेडिंग फ्री रिबेट वाउचर, जो पहले फ्री में लोगों को मिलता था, लोग कहते थे कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, डायरेक्ट पैसे तो नहीं मिले। ये रिबेट वाउचर हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं उसमें जो हमारी कटौती होती है, फीस कटती है, वो हमारी नहीं कटती, बल्कि वही $50 यूज होते रहते हैं। सबसे पहले कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टू गेट अ $20 रिबेट वाउचर, क्लेम रिवॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमें $20 का रिबेट वाउचर मिल चुका है। ये अगर आप लिंक से आए हैं या रेफरल वो डाला है तो तब आपको मिलेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप $10 की ट्रेड करते हो तो आपको $50 रिबेट वाउचर और मिलेगा। बाय क्रिप्टो वर्थ एटलीस्ट, अगर आप $10 की क्रिप्टो बाय करते हो P2P या कहीं से भी $30 का ट्रेडिंग रिबेट वाउचर और आपको मिल जाएगा। तो यहां पर बहुत सारे वाउचर, ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर, ये भी $20 का, ये आप जिस टाइम यूज करना हो यूज के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप ट्रेडिंग कोई भी करें। अब जिसको ये हो कि मैं कुछ भी ना करूं और बाइनेंस मुझे फ्री में दे दे, तो बेटा ऐसी नहीं, यहां पर आपको ऑब्वियसली कुछ करेंगे तो उनको भी ये तो नहीं कि फ्री में सबको देते जाएं और जाओ जी। तो ये जनाब अब हमारा अकाउंट बन चुका है, हमें लिंक के आने की वजह से या फिर आपने अगर वो आईडी डाली या नंबर डाला तो उससे ट्रेडिंग फी रिबेट वाउचर्स भी हमें मिल चुके हैं। अब हम आगे फर्दर देखते हैं कि क्या करना है। जी जनाब, अब हमारा बाइनेंस का अकाउंट बन चुका है, सारी वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, ईच एंड एवरीथिंग हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपने कॉइन की प्राइजेस पर नहीं जाना क्योंकि ये डेली चेंज हो रही होती हैं, हर मिनट में चेंज हो रही होती हैं, तो दिस इज़ कोर्स। सो सबसे पहले समझें, अब अकाउंट बनाने के बाद, वेरिफिकेशन करवाने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद जब आपका अपना पर्सनल अकाउंट हो गया, अब सबसे पहले आपको स्टेबल कॉइन चाहिए होगा। स्टेबल कॉइन बेसिकली क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मैं सर्च में जाकर टाइप करता हूँ BTC, यानी कि BTC कॉइन। अब यहाँ पर आप देखें कि स्पॉट में BTC का जो पेयर है वो USDT में है, FDUSD में है और USDC में है। यानी कि ये 3 टाइप के जो स्टेबल कॉइन्स हैं ये बाइनेंस सपोर्ट करता है, जिसमें FDUSD जो कॉइन है ये बाइनेंस का अपना एक स्टेबल कॉइन है, USDT सबसे पुराना स्टेबल कॉइन है और USDC जो है ये कॉइन बेस का बेसिकली एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल BTC या किसी भी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, स्टेबल कॉइन की प्राइस हमेशा सेम रहती है। अब यानी कि आपने बाइनेंस में अकाउंट बनाया, बाइनेंस में आपके पैसे पड़े हुए हैं, वो पैसे जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तो वो पैसे उतने ही रहेंगे। लेकिन जो पैसे पड़े हुए हैं वो किस सूरत में पड़े हुए हैं? किसी कॉइन में तो, या किसी प्राइस, जिस तरह आपके पास पाकिस्तानी रुपया है, डॉलर है, क्या है, तो वो डॉलर जो है वो USDT, उसको क्रिप्टो में कहा जाता है, FDUSD भी कहा जाता है, USDC भी कहा जाता है, यानी कि ये स्टेबल कॉइन्स हैं। अपने डॉलर जो भी आप इसमें डिपॉजिट करते हैं वो आपका USDT या FDUSD या USDC में जब तक आप रखते हैं ये आपके सेम प्राइस में रहेंगे, और जब आपने किसी भी कॉइन लेना हुआ, बेचना हुआ, उसमें हम USDT से बाय करते हैं और जब सेल करते हैं तो दोबारा हमारे पास USDT में आ जाते हैं। यानी कि समझ लें हमारा डॉलर USDT है या USDC है या FDUSD है। समझ आ गया? अब USDT या ये स्टेबल कॉइन जो हैं ये बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं? क्योंकि अब हमारे पास जब अकाउंट बन चुका है तो हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो USDT बाय करने होते हैं। अगर हमें ट्रेड करना है, अगर किसी तरह की भी ट्रेडिंग करनी है या किसी तरह की भी विदाउट ट्रेडिंग हमें कमाना है तो हमारे पास USDT होना बहुत ज़रूरी है, या USDC या FDUSD, यानी कि एक स्टेबल कॉइन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो USDT सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, FDUSD बाइनेंस का अपना है और USDC जो है वो कॉइन बेस का है, US का है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग USDT में रखते हैं। अब हम आ जाते हैं वॉलेट्स में। अब वॉलेट्स में आपके सबसे पहले एक ओवरव्यू का वॉलेट होगा, उसके बाद एक्सपोर्ट का वॉलेट होगा, उसके बाद अर्न का वॉलेट होगा, उसके बाद फंडिंग का और फ्यूचर्स का। ठीक है, अब ये आपके सामने 5 वॉलेट आ रहे हैं। अब इन 5 वॉलेट्स को यूज़ किस तरह से करना है, और सबसे पहले हमने USDT कैसे लेने हैं, हम आ जाते हैं फंडिंग वॉलेट में। फंडिंग वॉलेट में आके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है P2P का।
P2P के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्रेस का है और एक P2P का है, तो हम P2P पर जाएंगे। अब P2P में एक ऑप्शन है बाय का और एक ऑप्शन है सेल का। अब फॉर एग्जांपल मैंने USDT बाय करना है, यहाँ पर आप देख लें कि USDT ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर मैं USDC भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और FD/USD भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं USDT फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे रेट आ रहे हैं। पेमेंट मेथड जो है ये मेरा इजी पैसा भी हो सकता है, बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है, जैज कैश भी हो सकता है, कोई भी आपका पेमेंट ट्रांसफर मेथड है वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इजी पैसा करता हूँ, कंफर्म के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मुझे इजी पैसा का रेट बता देगा कि इजी पैसा से अगर आपने करने हैं तो ये इतने हो सकते हैं। उसके बाद 295 का सबसे टॉप का रेट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने चेक करना होता है कि आपको किसी तरह की दो नंबरी ना हो, यानी कि ये नहीं कि आप पैसे भेज दें और आपको USDT ना आए। बाय के बटन पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं कि कितने से कितने तक चाहिए। ये जो ट्रेडर है ये आपको बेसिकली कह रहा है कि 5,000 से लेकर 50,000 तक ये आपको अमाउंट दे सकता है। उसके अलावा अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो आप बाकियों की भी लिमिट देख सकते हैं, नीचे लिमिट लिखी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है कि 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहता हूँ कि 10,000, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे एडवर्टाइजर इन्फो, ये लाजमी आपने टर्म्स करनी है कि सिर्फ इस नाम से रकम भेजें जो आपके बाइनेंस पर रजिस्टर है। जिस नाम से आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाया है उसी नाम से आपका इजी पैसा होना चाहिए, या बैंक से कर रहे हैं तो बैंक होना चाहिए, कोई भी पेमेंट मेथड आपका उसी नाम से होना चाहिए ताकि किसी किस्म की दो नंबरी या फ्रॉड ना हो, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर एडवर्टाइजर इशू कर सकता है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर आप करते हैं, सिंपली आपको अकाउंट ये दिया जाता है, आप उस अकाउंट पे सेंड करते हैं, वो आपको सेंड कर देता है। अगर वो सेंड ना करे तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। USDT बाइंग सेलिंग इसकी डिटेल वीडियो अलग से भी है, वो मैं खैर आपको दे दूंगा, लेकिन प्रोसेस ये है ताकि आप किसी किस्म के भी स्कैम से बचे। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको किसी किस्म का स्कैम नहीं होगा। इसी तरह सेलिंग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर भी इजी पैसा अगर हमने सेलेक्ट किया हो तो सेल के बटन पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका टर्म्स में आप देख सकते हैं कि आपका थर्ड पार्टी पेमेंट यानी कि किसी और के नाम पे अकाउंट नहीं होना चाहिए। बाइनेंस का जिसके नाम पे है उसी के नाम पे बैंक अकाउंट, ठीक है, किसी और का नहीं। ये कि नहीं कि बाइनेंस का किसी और पे है दूसरा किसी और पे है। यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखेंगे कि कितने USDT निकालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 50 लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 20 लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखेंगे। उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे। अब यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर अटैच हुआ है, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर अपना इजी पैसा का अकाउंट दे देंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे, वो आपके अकाउंट में पैसे करेगा और आपको ऑप्शन आएगा कि इतने USDT रिलीज कर दें, आप वो रिलीज कर देंगे। अब जैसे ही आपने USDT बाय कर लिए तो आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और फंडिंग वॉलेट से सपोर्ट में यहाँ पर आपके पास जो कॉइन पड़ा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा कि आपके पास, अभी देखें मेरे पास यहाँ पे USDT नहीं है तो आपका USDT आ जाएगा। आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और फंडिंग से सपोर्ट में कंफर्म ट्रांसफर करेंगे और वो ट्रांसफर सक्सेसफुली हो जाएगा, आपके स्पॉट वॉलेट में सारी अमाउंट आ जाएगी। अब जनाब हम देखते हैं विदाउट ट्रेडिंग। अगर आपके पास USDT पड़े हुए हैं और ट्रेडिंग में क्योंकि लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, तो आप बिल्कुल लॉस आपका ना हो, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो हम उस सेक्शन में आ जाते हैं विदाउट ट्रेडिंग के सेक्शन में। इतना भी प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हाँ ट्रेडिंग वाला नहीं होगा, लेकिन आपको लॉस भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टेकिंग को उसमें देखेंगे। अब जनाब हम ऐप का ओवरव्यू सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हॉट में आपके सामने वो सारे कॉइन्स शो होंगे कि जो सबसे ज़्यादा इस टाइम हॉट हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग चल रही है बाइनेंस पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें फॉर एग्जांपल BNB है, BTC है, इथेरियम है, डॉज है। फिलहाल ये चल रहे हैं, हर टाइम के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ व्यू मोर पे आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि हॉट में से टॉप 10 कौन से कॉइन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर गेनर्स का सेक्शन है। गेनर्स का सेक्शन मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में इस टाइम कौन से कॉइन्स चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CGPT यहाँ पे अभी फ़िलहाल चल रहा है। गेनर के सेक्शन में बाइनेंस पे जितने भी कॉइन लिस्टेड हैं उनमें सबसे टॉप के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस टाइम 24 आवर्स में कौन सा कॉइन मार रहा है। उसके बाद लूजर्स है। लूजर्स में सबसे बिलो कौन से कॉइन्स चल रहे हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर सबसे कम रेंजेस में कौन से कॉइन आए हैं और सबसे नीचे कितने कॉइन्स गिरे हैं, ठीक है। उनमें सबसे
टॉप पे कौन है। उसके बाद न्यू यानी कि बाइनेंस की एक्सचेंज पे कौन कौन से कॉइन न्यू लिस्ट हुए हैं, ठीक है। अब ये AIXBT है, ये फिलहाल जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये सबसे लेटेस्ट है, उससे पीछे ये है, ठीक है। तो ये कॉइन्स जो न्यू लिस्ट हो रहे हैं। उसके बाद 24 आवर वॉल्यूम यानी कि 24 घंटों में जिन कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि जिन कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा उनका मार्केट कैप है, सबसे ज़्यादा उनका वॉल्यूम यानी कि 69 बिलियन BTC इस टाइम बाइनेंस पे पड़ा हुआ है 24 घंटे के वॉल्यूम के हिसाब से। 24 घंटे में अथेरियम जो है वो 30 बिलियन है, उसके बाद XRP है, सोलाना है, डॉज है। सो ये मतलब फिलहाल ये चल रहे हैं। उसके बाद मार्केट कैप ओवरऑल दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किन कॉइन्स की मार्केट कैप है, उसमें BTC सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है 1.88 ट्रिलियन जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसकी मार्केट कैप चल रही है अभी। इथेरियम की इतनी मार्केट कैप है। USDT थर्ड नंबर पे आता है, स्टेबल कॉइन है क्योंकि लोग स्टेबल कॉइन में पैसे रखते हैं, तो यहाँ पर इसकी इतनी मार्केट कैप है। उसके बाद सो ऑन। तो ये सारे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो होती है। उसके अलावा आपका कोई भी कॉइन है आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। आप कोई भी कॉइन सर्च आउट करते हैं, ये टॉप सर्चेज में भी सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप मार्केट में आते हो, सिंपली सर्च करने के अलावा भी मार्केट में अगर आप आते हो तो ये मार्केट है। अब यहाँ पर कोई भी कॉइन है या फिर आप सर्च करके आए हो या मार्केट में वैसे आए हो, तो यहाँ फॉर एग्जांपल CTK एक कॉइन है, एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पे अगर ऊपर एक स्टार का ऑप्शन है, स्टार का अगर मैं ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। ये मेरे फेवरेट्स हैं ऑल में, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मेरे फेवरेट्स में ऐड हुए हुए हैं। ये फेवरेट्स मेरे यहाँ पर हॉट के साथ भी फेवरेट्स आ रहे हैं जिनको मैंने फेवरेट रखा हुआ है या जिनमें मेरे एसेट लगे हुए हैं या जिनमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से वो भी बदलते रहते हैं, मैं अनफेवरेट भी करता हूँ, फिर बाद में दूसरे में भी शिफ्ट होता हूँ, वो मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अर्न के, स्केयर के, चैट रूम, मोर और सारे बहुत सारे ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम इसके एनालिसिस करेंगे और सारी चीज़ें तो उसमें हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर मार्केट्स का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फेवरेट, मार्केट, डिस्कवर, स्क्वेयर, डाटा, ये सारा कुछ आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन है, उसके अलावा फ्यूचर्स का और उसके अलावा वॉलेट्स का यहाँ पर, यानी कि जितने भी वॉलेट्स मैंने आपको पहले भी इसका ओवरव्यू दे दिया है। अब हम मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, अमेजिंग स्किल के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।